हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह। खुदावन प्रभु यीशु मसीह की जीवित और पवित्र हज़ूरी में सबका स्वागत है। मैं प्रॉफिट अरुण परमेश्वर का दास खुदा की हज़ूरी में आपका स्वागत करता हूँ और परमेश्वर का वेलकम करता हूँ। प्रभु की हज़ूरी में हम धन्यवाद करते हैं खुदा का। वो महान परमेश्वर है, दया के योग्य है, जिंदा अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। उसके बिना और कोई नहीं है जो हमें मुक्ति दे सके। जो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग्स देने वाला प्रभु है। हालेलुया। सो हम खुदावन के आज प्रभु के बड़े ही शुक्रगुजार है आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमारी ज़िंदगी में दिया। आमीन। खुदा का धन्यवाद करते हैं। उसकी दया हर रोज़ हम पर होती है, नई होती है। हालेलुया। सो आए हम धन्यवाद करते, प्रार्थना करते हैं और प्रभु के कलाम की ओर चल रहे। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, खुदा तेरी हजूरी में तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर प्रेमी खुदा, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर मालिक अब्बा खुदा, हम स्वागत करते हैं प्रभु आपकी हजूरी में। आपका वेलकम करते हैं लॉर्ड जीसस खुदा व प्रभु। वेलकम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, आपका अनुग्रह हो, आपका स्पर्श हमारी ज़िंदगियों में, आपका जलाल हमें छुए खुदा, हमें चलाए प्रभु। हमारी ज़िंदगी में हमारी नहीं आपकी मर्ज़ी पूरी हो प्रभु जी। जैसा आप चाहते हैं हमारे साथ वैसा करें खुदा, क्योंकि आप मेरे खुदा व प्रभु महान और अद्भुत अमेरिकल करने वाले जिंदा प्रभु। आपकी दया हमारी ज़िंदगियों में हो। यहोवा अब्बा बाप जिंदा खुदावन प्रभु, हम अपने जीवों को आपके हाथों में देते हैं। जब हम वचन पढ़े सुने प्रभु, तो वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष और बरकत देना। आपका अनुग्रह हम पर हो, आपकी दया और आपका फजल हम पर बना रहे। जलाल के जिंदा बादशाह, आपके रहमत और आपका अनुग्रह हम पर हो यहोवा प्रभु। रिफा शानदारा खल्लो रो 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 गुस्सा रहा, आपने दिन भर संभाला। अब हमारे अगुवाई के हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी महिमा हमारी ज़िंदगी में प्रकट हो, जो आप चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में। यीशु मसीह के जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। सो बड़ा ही परमेश्वर जी का धन्यवाद करते हैं हम खुदा की इस प्रेजेंस के लिए जो हमारी ज़िंदगी में दी। आए हम वचन पढ़ते हैं, मत्ती की अंजील में चलते हैं जो खुदा ने आज मुझे आपके लिए दिया। हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, हम 12 अध्याय पढ़ते हैं। बारह की हम एक से ही पढ़ते हैं। जो प्रभु ने मुझे दे, देखो सबत का प्रभु, देखो इसमें मैंने कोई वचन तैयार नहीं किया, अब जो खुदा मुझे देंगे और वही हम पढ़ेंगे। हालेलुया। सो 12 के 1 में लिखा, उस समय यीशु सबत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी, तो वह बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने ये देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सबत के दिन करना उचित नहीं है। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह उसके साथी भूखे थे तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना ना तो उसे और ना उसके साथियों को, पर केवल याजकों को उचित था। या क्या तूने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सबत के दिन मंदिर में सबत के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं, तुम निर्दोष से दोषी ना ठहरते। मनुष्य का पुत्र तो सबत का भी पुत्र है। हालेलुया। हम वचन में से क्या देखते हैं? आज के हम वचन में पढ़ते हैं कि वचन हमें क्या कहता है। देखो कि प्रभु के वचन में लिखा, जब सबत के दिन यीशु मसीह जा रहे थे तो उसके पीछे चेले जा रहे थे
तो चेलों को भूख लगी और चेलों ने खाना खाना शुरू किया। तब ग्रंथी और फरीसी, आप लोगों को पता है सबको कि वो दोष लगाने के लिए यीशु मसीह पर कुछ भी कर सकते थे। हर एक तरह की योजना बनाते थे, झूठ-मूठ बातें देखते थे कि यीशु मसीह पर लगाई जाएँ, है ना? तो देखो कि उन पर यीशु मसीह पर क्या करते, दोष लगाने की बातें ढूँढते थे। तो उन्होंने फिर वही काम किया। उन्होंने तो ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਟੋਲ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਹਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਦਾਊਦ, ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਧੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਯਾਜਕ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਚੰਗੇ ਸਹੀ ਸੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਟਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਲੀਦਾਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ पता नहीं क्या पर मैं तुमसे, हाँ देखो, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं। हालेलुया। वचन कहता मैं दया दे नाल कहता प्रसन्न होता, कहता मैं आपके बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता कि आप बलिदान देते हो, भेंटे देते हो, चंदा देते हो, उससे प्रसन्न नहीं होता, लेकिन आप इसी के अकॉर्डिंग अपने अंदर दया रखते हो। कह रहा कि जब मसीह में आकर कोई आपको प्रॉब्लम बताता है तो आपका काम क्या है, प्रार्थना करना है। इस बात के लिए दयालगी आपके अंदर है तो आप, प्रभु उसको पसंद करता है, ना कि आपके बलिदानों को, आपकी भेंटों को, आपके पैसे को प्रसन्न नहीं, खुश नहीं होता आपके पैसे से। हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर के सामने उस वैसे ही करें जैसे आपको करना चाहिए। सो प्रभु सचमुच अनुग्रहकारी खुदा है। सो परमेश्वर सब वो करने वाला प्रभु है जिसके लिए इंसान जो है कुछ नहीं कर सकता। देखो, इंसान की कुछ करने और ना करने पर उसका कोई भी जो है तोड़ नहीं निकलता, लेकिन जब यीशु मसीह जो करते हैं उसका तोड़ निकलता है और उसका तोड़ बेस्ट और बेस्ट होता है। हालेलुया। सो देखो, मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब कि यीशु मसीह जो करते हैं बेस्ट से बेस्ट कैसे होता है। कि मैंने देखो जैसे पहले तो मुझे किसी एक ब्रदर ने कहा था, कह रहा था कि आप वीरवार की वीरवार जो मीटिंग रखा करो अपने घर पर, कि जैसे आप मीटिंग से शुरू करो। तो मैंने कहा ठीक है हम करेंगे, मैंने इतना गौर नहीं किया। एक पास्टर ने भी कहा कि आप अपने घर से सेवकाई को स्टार्टिंग करो। देखो प्रभु किसी के थ्रू उन्होंने मैसेज भेजा कि सिस्टर ने मुझे बताया। तो मैंने कहा जब दो बातों के मुँह से एक बात निकलती है, दो मुँहों से एक बात निकलती, तो वो परमेश्वर की ओर से होती है। तो मैंने कहा अगर खुदा चाहते हैं तो खुदा अब मेरे लिए काम करें। सो देखो, मैं इतने योग्य नहीं था कि मैं कर सकूं। पोस्टर्स भी छप गए, जो सामान चर्च का आने वाला वो भी आ गया, थोड़ा आना बाकी भी है। सो स्टेप बाय स्टेप प्रभु सब कुछ करते गए। हालेलुया। सो प्रभु हमारे जिंदा खुदा करने वाले परमेश्वर है। देखो, प्रभु का राज्य बातों में नहीं है ना। देखो, प्रभु जो कहते हैं वो बातों में नहीं करते, वो करके दिखाते हैं अगर प्रभु चाहे तो। देखो, जो प्रभु की ओर से खड़ा हो जाए उसे कोई बिठा नहीं सकता। हालेलुया। सो परमेश्वर ने, अगर मैं प्रार्थना है प्रभु अगर तेरी ओर से है तो ये मिनिस्ट्री खड़ी हो जाए, अगर तेरी ओर से नहीं है तो इसे बंद कर देना प्रभु, मत चलने देना, मैं चलाना ही नहीं चाहता फिर तो ना। जैसे देखो फिर प्रभु ने मेरे साथ बातें करना शुरू की, बड़े अमेरिकल्स होंगे, बड़े अद्भुत गवाहियाँ खड़ी होंगी, क्योंकि देखो प्रभु उनको चुनता है जो तुच्छ बनते हैं, जो नीच बन जाते हैं। सो प्रभु ने मुझे चुना, मैं खुदा का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने मेरे ऊपर अपना अनुग्रह किया। और दूसरी टेस्टमनी जो मुझे याद नहीं आ रही, सो जब याद आएगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हाँ, याद आ गई, खुदा का धन्यवाद है। जब हमने पोस्टर छपवाने थे, ये सबसे अद्भुत बात हुई है मेरे साथ। मेरे ख्याल है 2 बार या 3 बार, पता नहीं, 1-2 बार हुई, 2 या 3 बार मेरे साथ हुआ ऐसा।
तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब ना पोस्टर छपवाने थे तो वहाँ ना सब कुछ कह रहे थे। एक सिस्टर ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे छपवा लेना। तो मैं ना जब चर्च का नाम तो मैंने ना फ़ोन काट दिया। मैं क्या आपको बाद में सिस्टर मैंने जब वो लिखने लगा एक पेपर के ऊपर लिख कर देना पड़ता है। जब पोस्टर छपवाने होते हैं ना लिख कर देना पड़ता है। जब मैं पेपर के ऊपर लिख रहा हूँ और मैं लिख रहा जब सब कुछ लिख लिया उसके बैक साइड पर लिखना था कि चर्च का नाम और अपना नंबर तो मैंने दे दिया, लेकिन चर्च का नाम नहीं मिल रहा। प्रभु मैं चर्च का नाम क्या रखूँ? हमारी ग्रुप का नाम है यीशु ही जीवन। तो जब मैंने ना मैं कहा प्रभु मैं अपनी ओर से मैं अपनी ओर से मिनिस्ट्री का नाम नहीं रखूँगा, मुझे बता। तो मैंने आंखें बंद की और आंखें बंद करके गहराई में चला गया। मैं प्रार्थना भी नहीं, मैं वैसे बोलने लगा कि प्रभु मुझे बता मैं मिनिस्ट्री का नाम क्या रखूँ? चाहे शिफा चर्च। प्रभु ने रियल प्रैक्टिकल मेरे साथ हुआ। प्रभु ने आवाज़ देकर कहा, मेरे कानों में गूंजी आवाज़। प्रभु ने कहा नो नहीं। जब मैंने कहा छुटकारा चर्च, प्रभु का नहीं। मैंने कहा चर्च ऑफ गॉड, प्रभु ने कहा नहीं मुझे भी नहीं पता चला। प्रभु आवाज़ दे रहा है मेरे कानों में, प्रैक्टिकल हुआ मेरे साथ, सच्ची मैं बता रहा हूँ आपको आवाज़ आई। मैं कहा प्रभु चर्च ऑफ गॉड, प्रभु ने कहा नहीं। मैंने कहा प्रभु जो मेरे स्पिरिचुअल फादर की चर्च का नाम है चर्च ऑन स्टोन मिनिस्ट्री, मैंने कहा उसके नाम पर प्रभु ने नहीं रखनी। तो फिर मैंने कहा प्रभु आप ही बताओ मुझे, या फिर मेरे ग्रुप का नाम है यीशु ही जीवन, वो था पहले। तो मैंने कहा प्रभु वो रखूं? प्रभु ने कहा नहीं ये भी नहीं रखना। मैंने कहा प्रभु आप बताओ फिर कौन सा नाम रखूं? प्रभु ने मुझे आवाज़ दी। प्रभु ने कहा खुदा का अनुग्रह मिनिस्ट्री, ये तेरी मिनिस्ट्री आज से। आमीन हालेलुया। सो जब सा मैंने जैसे सुना मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैंने उसी टाइम लिख लिया। सो वही लिखा और मैंने दे दिया और प्रभु का धन्यवाद करता। जब मैंने देखा तो इस नाम की कोई भी जो है मेरे ख्याल से जब मैंने यूट्यूब पर सर्च मारा तो कोई भी मिनिस्ट्री नहीं निकली, कोई भी नहीं निकली। इस बात से एक सिस्टर ने मुझे कहा था कि जब प्रचार करते करते उन्होंने हमसे कहा था कि जब आपको हमारी मिनिस्ट्री का नाम जो है वो मेरे ही नाम से चलती है, मिनिस्ट्री का नाम मेरे नाम से चलता है, मिनिस्ट्री जो है मेरे नाम से चैनल चलता है। लेकिन जब कह रहे कि हमें प्रभु ने अब तक हमारी मिनिस्ट्री का नाम नहीं दिया, लेकिन जब प्रभु हमें हमारी मिनिस्ट्री का नाम देते हैं ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस सिस्टर ने कहा था कि जब प्रभु हमें हमारी मिनिस्ट्री का खुद नाम देते हैं, वो सबसे अच्छा होता है, वो सबसे अलग होता है, वो डिफरेंट होता है। इसी तरह से मेरे साथ हुआ, अलग हुआ, सबसे अलग नाम है जो परमेश्वर ने मुझे दिया। सो इसके लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। सो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा जो हमें देते हैं वो सबसे अलग होता है, सबसे ਵੱਖਰਾ ही ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ नालों। फिर हालेलुया। सो प्रभु ने मुझे दिया, मैं प्रभु का इसके लिए बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। और अनुग्रहकारी खुदा का जलाल सच में हमारी ज़िंदगियों में है, हम परमेश्वर का बहुत ही थैंक्स करते हैं इसके लिए जो खुदा ने हमारे साथ किया। सो देखो इस वचन के द्वारा सब्बत के दिन प्रभु ने कहा क्या, प्रभु जब वो खा रहे थे प्रभु ने कहा क्या याजक को खाना मंजूर है, दाऊद के साथियों का खाना मंजूर था? नहीं ना, लेकिन उन्होंने फिर भी खाया। परमेश्वर बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता, ये पाप नहीं है। लेकिन आप किसी के लिए अपने अंदर दया नहीं रखते, वो पाप है। प्रभु कहता है मैं उससे क्या करता हूँ? नफरत करता हूँ। हालेलुया। सो इसलिए अपने अंदर दयावंत हो जाओ और तैयार हो जाओ बड़े अमेरिकल्स को देखने के लिए। बड़ी योजना परमेश्वर की आपकी ज़िंदगियों में पूरी होगी, यहोवा के नाम को ऊंचा करने के लिए। सो प्रभु का नाम जो आपकी ज़िंदगियों में आप देखोगे ऊंचा होता हुआ, प्रभु के बड़े अमेरिकल होंगे। इस थर्सडे जो है वो बेस्ट थर्सडे होगा और होगा। किसी भी कीमत पर ये बंद नहीं होगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, ये होकर ही रहेगी। शैतान जितना मर्जी रोकने को, लेकिन ये होगी ही होगी, क्योंकि हमें करनी है प्रभु के बड़े कामों को देखना। आमीन हालेलुया। सो सबने अगर कोई देख रहा है मुझे तो आना है आपने, और आकर जो है वो परमेश्वर की आशीषों को शेयर करना है सबके साथ। सो मेरी ओर से जैंसी की तब तक के लिए प्रभु आपको
बेस्ट आशीष दे और खुदा आपको संभाल कर रखे, आने में आपकी मदद और सहायता करे। यहाँ से भी हैं, आप आना चाहते हो तो बेझिझक आप आ सकते हो। प्रभु आपको ब्लेस करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु ब्लेसिंग्स और आशीष दे। जय मसीह की।